भट्ट जी नमस्कार। नमस्कार। हम आज आपके यहाँ पे सैदपुर सूर्या विहार फेज़ 2 में आए हैं। जैसे कि आप हर साल अपने बच्चों को और अपनी संस्कृति को और सामाजिक कार्यों में आगे अपडेट रहते हैं। इस साल भी आपके एक बुलावे पर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आप अपनी बोली भाषा की क्लासें यहाँ पर बच्चों को करवा रहे हैं। आप उसके बारे में मतलब क्या चाहते हैं, क्या मतलब आप लोगों की उसमें क्या है, तो उसके बारे में 2 शब्द आपसे रखूँगा। आप मंडल जी नमस्कार। मेरी अपनी बोली अपनी भाषा, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी अपने पितरों की भाषा हमारे बच्चे ना भूलें, ना हम भूलें। हम अपनी इस भाषा को आगे यूँ ही बढ़ाते रहें। हमारे बच्चे पहाड़ में जाएं, फटाफट पहाड़ी में बोलेंगे तो सबको भला होगा, ठीक है ना। और ये तले रहनी ये आपको घर में सब पहाड़ बुलानी, जब आपस में घर में ईजा बाजू जल जनू दगले रहनी नंदिन ईजा आपको इस बाजू मुझे सब देहात में पहाड़ बुलाएं तो हम उनको पहाड़ बहुत जल्दी आ जाए। और हमारे नन जब तो यानी कि पहाड़ में चले तो एकदम पहाड़ी भाषा में बोले तो उनको ये नहीं लागू कि हमको कोई हमको ये नहीं जानूँ कि इनको पहाड़ भाषा नहीं है। हमारे मूल धर्म था, हम पहाड़ी छूँ और पहाड़ पे हम आई छूँ। चाहे पहाड़ों में बेरोजगार हो, अगर रोजगार होना हम होती रहो और बेरोजगारी चाहिए तो हम प्रदेशों में सब बनाए नहीं। यह बड़ी विलंबना था और हमारे पहाड़ी भाषा लुप्त है जामे। और मेरा विचार यह था कि जब तक हम जीवित हों यह क्लास ऐसे लगते रहें और लगाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मंडल जी। नमस्कार प्रमोद परिहार जी, आप सूर्या विहार सैदपुर से, तो आप यहाँ पर आपके यहाँ पर बोली भाषा की क्लासें लग रही हैं। आप एक सामाजिक आदमी हैं और काफ़ी लंबे समय से ये सब प्रयास करते रहते हैं। इस बार जो बोली भाषा की क्लासें लग रही हैं उसके बारे में आप 2 शब्द अपडेट करें। जी नमस्कार। मैं आपके सभी जितने भी व्यूअर्स हैं उनको शुभकामना देना चाहता हूँ कि हमारी अपनी पहाड़ी बोली जो दूध बोली है वो यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में शुरुआत की जा रही है आज से। यह इतनी मीठी और मृदु भाषा है जिसे बोल करके आप किसी भी इंसान को अपना प्रिय मित्र बना सकते हो। और जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वो क्षेत्र हमारा हरियाणा फरीदाबाद का है। अगर हम वहाँ की भाषा को सुनते हैं और वहाँ की भाषा को समझने की कोशिश करते हैं तो ऐसा हमें लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो हमें झगड़ा करने आ रहा है। लेकिन जहाँ अपनी पहाड़ की भाषा आती है बहुत मीठी बोली है। और यही प्रयास हम अपने छोटे छोटे नन्हे बच्चों पे कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में वही बच्चे आगे इस पहाड़ी बोली भाषा को लेकर जाएंगे। क्योंकि इंसान जब तक जीवित है तब जब तक कि वो अपने जड़ों से जुड़ा हुआ है, और जड़ हमारी पहाड़ी बोली भाषा है। पत्ते तभी हमारे हरे होंगे, यानी कि हमारे बच्चे तभी फले हुए बनेंगे जब हम अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे। तो जड़ हमारी कटनी नहीं चाहिए और पत्ते हमारे हरे होते रहने चाहिए। तो मैं आप सभी व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि कोशिश करें आपके नजदीक में जितने भी इस तरह की पहाड़ी बोली की संस्थाएं चल रही हैं उनमें जरूर जाएं और अपनी उत्तराखंड की मीठी मीठी बोली, चाहे वो कुमाऊनी हो, गढ़वाली हो, जौनसारी हो, उसे सिखाने का प्रयास जरूर करें। क्योंकि आने वाले समय में यह जुड़ने वाली है। और मैं सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि हमारे इस सैदपुर के सूर्या विहार पार्ट 2 में जरूर आएँ और अपने को बच्चों को जरूर भेजें। धन्यवाद परिहार जी। आपका जो है समय समय पर हर एक्टिविटी में आप आगे रहते हैं। इस बार भी आपने बोली भाषा में बच्चों के लिए बहुत सहयोग किया और आप हर तरह की अपनी एक्टिविटी और कल्चर जो उत्तराखंडी समाज के लिए और उसके लिए आगे तत्पर रहते हैं। इसी तरह उम्मीद करता हूं कि आप आगे भी इसी तरह कदम से कदम मिला के सहयोग करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महेंद्र मेहरा जी नमस्कार। आज जैसे कि हम यहाँ पर सैदपुर सूर्या कॉलोनी में पहुँचे हुए हैं, यहाँ पर हमारे उत्तराखंडी बोली भाषा की क्लासें लग रहे हैं। जैसे कि ये हम 5-6 सालों से हमारे उत्तराखंड समाज इसको कंटिन्यू करते आ रहा है। तो अन्य सालों की तरह इस साल भी हम अपनी बोली भाषा की क्लासें यहाँ पर बच्चों को सिखा रहे हैं और अपने कल्चर और उसको बचाने के लिए हमारे आप लोगों का इसमें मतलब हर बारी सहयोग रहता है। और आप एक सामाजिक वो भी हैं और अपने इन बच्चों के बारे में आप 2 शब्द रखेंगे अपना विचार। नमस्कार सभी व्यूअर्स का। जैसा कि प्रत्येक वर्ष की भांति उत्तराखंड की अपनी बोली अपनी भाषा की क्लासेस पिछले साल
चली थी, तो इस साल भी ये दोबारा हमने कंटिन्यूशन में करी है। और ये जो भाषा है, ये भाषा एक माध्यम ही नहीं है, ये सब लोगों को जोड़ने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति के बारे में बताने के लिए ये पहल बहुत ज़रूरी है। और ये पहल का स्वागत जिसने भी किया है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमेशा जब भी लोगों को मौका मिले या जो भी है उसमें सभी भागीदारी करें और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने बोली भाषा को बढ़ाने के लिए आगे सभी सारे लोग आगे एक साथ आए। मेरा तो ये सभी से निवेदन है। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये केवल संस्था या कोई भी इसमें अपना इंडिविजुअली प्रतिभाग दे सकता है। और जो भी ये चीज़ें हो रही हैं ये होती रहनी चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे यही उम्मीद है कि आप समय समय पर सब बच्चों को और अपनी सामाजिक रूप से अपडेट रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, चंद्रशेखर कांडपाल जी। हम लोग आपके सूर्य विहार फेज़ 2 सैयदपुर में अभी पहुंचे हुए हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर हमारे जो उत्तराखंडी बच्चे हैं उनको काफ़ी समय से, मेरे ख्याल 4-5 सालों से लगभग ये प्रयास आपका जारी है। आप अपने बच्चों को बोली भाषा और अपने कल्चर से उससे अपडेट रखते हो। तो इस साल भी पिछले सालों की तरह आप अपडेट कर रहे हैं और आपके बुलावे पर हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो आप जो आपका एक उद्देश्य है, आप बच्चों को सिखा रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा अपना विचार व्यक्त करेंगे। सबसे पहले नमस्कार। ऐसा है जी, मैं इस साल पहले साल ही जुड़ा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखो, हमारे जो भाई लोगों ने 3-4-5 साल से जो प्रोग्राम चालू कर रखा है और मैं भी इस साल से जुड़ा हूँ। अच्छा लग रहा है। हमारी जो संस्कृति है उत्तराखंड की, उसके बारे में देखो कितने अच्छे ढंग से पढ़ा रहे हैं और अच्छा लग रहा है। यही मैं बोलना चाहूँगा कि इसको हमें जारी रखना है। तो जैसे आप इन बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो मतलब पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, क्यों मतलब यहाँ पर सिखा रहे हो? जैसे कि अभी हम लोग वहाँ से पहाड़ छोड़ के यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर हमारे जो बच्चे हैं इसको धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, सब भाषाएं मतलब भूल गए हैं। यहाँ तक कि माँ बाप तक घर में ये सब बोली भाषा नहीं बोल पा रहे हैं। तो उसको अपडेट, एक अपने कल्चर को, उसके बारे में आप क्या कहेंगे, मतलब क्या करना चाहिए? जब हम लोग उनको जब बताएंगे तो तभी वो लोग समझेंगे ना। अब हम घर में हिंदी बोलेंगे तो कहाँ से समझ में आएंगे? तो अगर ठीक है, अब यहाँ पर क्लासेस मिल रही है, बच्चों को छुट्टियाँ चल रही हैं, सभी लोग, इससे क्या होगा कि इनको समझ आएगा कि हाँ भाई, ये हमारी भाषा पहाड़ी भाषा भी है जो हमें बोलना चाहिए और हम लोगों को भी घर में भी बोलना चाहिए। सबसे पहली बात है, हमें अपने घर में भी ये भाषा बोलनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे पहाड़ी सीख पाएँ। चलो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कांडपाल जी। इसी के साथ फिर मिलते हैं आपसे। नमस्कार।